दोस्तों, क्या आपको पता है कैसे एक चलाई गई गोली 20 साल बाद एक इंसान की जान ले लेती है? और क्या आपने कभी सोचा है कि किसी का अचानक छिकने से उसे गॉड ब्लेस यू क्यों बोलते हैं? आखिर क्या ऐसी वजह है कि हम उसे गॉड ब्लेस यू बोलते हैं? और क्या आपको यह पता है कि नोकिया कंपनी फोन्स बनाने से पहले ऐसा क्या काम करती थी जिसकी वजह से उसके फोन इतने मजबूत होते थे? दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आखिर तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के कौन से स्कूल में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि यह स्कूल इंडिया के लखनऊ में मौजूद है। इस स्कूल का नाम द सिटी मॉन्टेसरी स्कूल है। सिर्फ अकेले लखनऊ के अंदर ही इस स्कूल के 18 कैंपस है, जिसमें लगभग 4500 लोगों का स्टाफ काम करता है। इसके अलावा इस स्कूल में रोज लगभग 5600 स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं। सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स होने की वजह से द सिटी मॉन्टेसरी स्कूल का नाम साल 2019 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। नंबर 6। दोस्तों, एयरप्लेन अगर किसी वजह से क्रैश होने वाला हो तो उसमें बैठे पैसेंजर्स का बचना लगभग इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि एयरप्लेन में बिजनेस क्लास हो या इकोनॉमी, इसमें पैसेंजर्स को पैराशूट नहीं दिया जाता। लेकिन अब इस न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से प्लेन क्रैश होने पर एक भी पैसेंजर की जान नहीं जाएगी, क्योंकि यूक्रेनियन इंजीनियर्स ने प्लेन के डिजाइन को कुछ इस तरह डेवलप किया है जिसमें इमरजेंसी के दौरान पैसेंजर्स वाला केबिन प्लेन से डिटैच होकर इसमें लगे पैराशूट को ओपन कर देगा, जिससे कैबिन सेफली जमीन या समुद्र में लैंड हो जाएगा, जिससे सभी पैसेंजर की जान बच जाएगी। नंबर 5। आपने पार्क म्यूजियम में घोड़े पर बैठे इंसान की स्टैचू तो देखे होंगे, लेकिन आपने कभी नोटिस किया है किसी घोड़े के आगे के दोनों टांगे ऊपर क्यों होती है, और वही किसी घोड़े की सिर्फ एक टांग ऊपर होती है, या फिर किसी घोड़े के चारों पैर जमीन पर होता है? तो दोस्तों, यह सिर्फ स्टैचू का डिजाइन नहीं होता है, बल्कि यह साइन होता है कि उस घोड़े पर बैठे हुए हीरो या वो शख्स के डेथ कैसे हुई थी। जी हाँ दोस्तों, असल में जिस घोड़े के दोनों टांगे ऊपर होती है वह रिप्रेजेंट करता है कि हीरो की डेथ जंग के मैदान में लड़ते हुए हुई थी। अगर सिर्फ एक टांग ऊपर होती है तो इसका मतलब होता है कि जंग में लगे चोटों की वजह से उस वॉरियर की डेथ हुई थी, और अगर चारों टांगे जमीन पर हुई थी तो इसका मतलब उस इंसान की डेथ नेचुरली हुई थी। नंबर 4। दोस्तों, पिरामिड का नाम सुनते ही आप सबके दिमाग में इजिप्ट और मम्मी का ख्याल आता होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा पिरामिड इजिप्ट में नहीं है, बल्कि किसी और कंट्री में है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पिरामिड सूडान देश में है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इजिप्ट में अब तक सिर्फ 138 पिरामिड डिस्कवर हुआ है, और इसके मुकाबले में सूडान के अंदर अब तक 255 पिरामिड डिस्कवर हुए हैं। तो दोस्तों, क्या आप इस फैक्ट के बारे में पहले जानते थे? अगर जानते तो हमें कमेंट्स में लिखकर बताइए। नंबर 3। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि किसी का अचानक छिकने से उसे गॉड ब्लेस यू बोलते हैं। उन्हें खुद नहीं पता होता, लेकिन इसके पीछे एक शॉकिंग वजह है। दरअसल दोस्तों, सच ये है कि जब आपको छींक आती है तब 1 मिली सेकंड के लिए आपका हार्ट रुक जाता है, और इसीलिए गॉड की ब्लेसिंग दी जाती है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। नंबर 2। नोकिया कंपनी का नाम तो बच्चों से लेकर बूढ़े लोगों तक ने सुना होगा, और यह सभी जानते होंगे कि यह कंपनी अपने मोबाइल फोन की मजबूती के लिए फेमस थी। लेकिन क्या आपको पता है कि नोकिया कंपनी मोबाइल बनाने से पहले बुलेट बनाया करती थी, और बाद में इस कंपनी ने मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दिया था। शायद इसलिए इनके मोबाइल फोन इतने ज्यादा मजबूत होते थे। नंबर 1। क्या आपको पता है कैसे एक चलाई गई गोली 20 साल बाद एक शख्स की जान ले लेती है? दरअसल साल 1893 में यूएस के टेक्सास में रहने वाले हेनरी जेंगलैंड नाम के एक व्यक्ति ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चीट किया और उसे धोखा दिया, जिससे दुखी होकर उसकी गर्लफ्रेंड ने सुसाइड कर लिया। जब ये बात उस लड़की के घर वालों को पता चली तो उसके भाई ने गुस्से में आकर गन उठाया और हेनरी के घर पहुंच गया, जहां हेनरी अपने गार्डन में खड़ा था। हेनरी को देखते ही उस लड़की के भाई ने हेनरी पर गोली चला दी और हेनरी जमीन पर गिर गया। उस लड़की के भाई को लगा कि हेनरी मर गया और उसने खुद को भी गोली मार ली और उसकी भी डेथ हो गई। लेकिन हेनरी पर चलाई गई गोली हेनरी के चेहरे को छूते हुए पीछे एक पेड़ में जा लगी और हेनरी को मामूली चोट ही आई। 20 साल बाद 1913 में हेनरी अपने घर का रिनोवेशन कर रहा था और उन्हें कुछ लकड़ियों की जरूरत पड़ रही थी। हेनरी ने सोचा कि गार्डन में लगे पेड़ को कटवा दिया जाए, लेकिन वो पेड़ काफी बड़ा और मोटा था, जिसे काटना काफी मुश्किल था। इसलिए हेनरी ने उस पेड़ में डायनामाइट लगाकर उसे उड़ाने का डिसीजन लिया, और जैसे ही उस पेड़ में ब्लास्ट हुआ उसमें धसी गोली तेज रफ्तार से बाहर निकली और सीधा हेनरी के सर में जा लगी और हेनरी की मौके पर ही मौत हो गई। तो दोस्तों, 20 साल पहले जो गोली चलाई गई थी वो 20 साल बाद हेनरी की जान ले लेती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना, और ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। चलो अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।